आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं कैसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जो एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। बस आपको सही समय पर इसकी नई कटिंग्स बना लेनी होती है। तो चलिए आज बात करते हैं पेंटस यानी कि इजिप्शियन स्टार फ्लावर के बारे में। और ये गर्मियों में बहुत ज्यादा अच्छी तादाद में फूल देता है और मार्च से ही इसके फूलों की शुरुआत हो जाती है और ऑलमोस्ट नवंबर मिड तक इसके फूल खिलते रहते हैं। उसके बाद एक हल्का सा डोरमेंसी का फेज आता है और उस समय ही इस प्लांट को सबसे ज्यादा इनफैक्ट केयर की जरूरत होती है, ताकि नेक्स्ट सीजन के लिए आप अपने प्लांट को बचा सकें। इस प्लांट की केयरिंग के हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे और इस प्लांट में जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते होंगे और मैंने भी फेस की इनिशियली, उस पे बात करेंगे और आपको कुछ ऐसी तरकीबें बता दूंगी जिससे कि ये आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा और किस किस तरह से बिना आप पैसे खर्च किए भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। किस तरह से इसको ग्रो करें, इस पॉइंट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि नर्सरी जाइए, पॉली बैग में या छोटे 4 इंच तक के प्लांटर्स में लगे हुए इनके प्लांट ले आइए, जो आपको अलग अलग शहरों के हिसाब से 40 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक मिल जाएंगे और उनको लगा लीजिए। दूसरा तरीका है कि आप इन प्लांट्स की स्टेम कटिंग को लगाइए। स्टेम कटिंग लगाने के लिए 4 इंच तक की इस तरह की स्टेम को निकालिए और एक्स्ट्रा पत्तियां हटा दीजिए। अगर फूल लगे हों तो उनको भी हटा दीजिए और रूटिंग हार्मोन में डिप करके ही इनको लगाइए। जब भी लगाइए इनको कुछ दिन तक शेडी एरिया में रखिए, ताकि इसमें रूटिंग अच्छे से आपकी कटिंग्स में हो जाए। तीसरा तरीका है कि आप इनको सीड से ग्रो करिए और सीड्स इनके लगाने होंगे। यही समय आ रहा है जब आपको आपके प्लांट में पेंटस के सीड्स मिलेंगे और ये सीड्स इस तरह के दिखाई देंगे। इन सीड्स को अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो मिड फरवरी से मार्च की फर्स्ट वीक तक सो कर दीजिए और इनमें सैपलिंग्स निकल आएंगे। और अगर आप दूसरे हिस्सों में रहते हैं तो फिर आपके यहाँ का तापमान अगर 25 से 28 डिग्री के बीच में ही रहता है तो आप साल भर में कभी भी इनको सो कर सकते हैं। पेंटस के बारे में एक बात जो बहुत अच्छी समझ लेने की है कि ये एक फ्रॉस्ट सेंसिटिव प्लांट है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जब भी मरेगा तो सर्दियों में जब फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस बनेंगी तभी मरेगा। अगर आपके पास प्लांट सुरक्षित पड़ा हुआ है और आप उसको बचाना चाहते हैं तो जब फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस हों तो इनको किसी सनी एरिया में तो रख दीजिए, पर टॉप से शेड हो, यानी कि फ्रॉस्ट इनके ऊपर ना गिरे। मिट्टी को थोड़ा नम रखिए ताकि फ्रॉस्ट से वो मरे नहीं। पेंटस एक हर्बल मेडिसिन है वहां पर जहां पर इसका नेटिव एरिया है, यानी कि जहां पर ये ग्रो होता है, और वहां इसको तरह तरह की बीमारियों में, खास करके डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम, फीवर, इस तरह की प्रॉब्लम्स में एज अ हर्ब यूज किया जाता है। पेंटस के लिए जो मिट्टी की बात करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आपने प्लांट नर्सरी से लिया है तो काफी ज्यादा चांसेस होती हैं कि आपको लाल मिट्टी में लगा हुआ मिले। पर ये बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करनी है कि मिट्टी हटा करके और रूट्स को धो के इसको लगाने की कोशिश करना है, क्योंकि एक बहुत ही फसी सेंसिटिव प्लांट है और पलक झपकते ही ये एकदम काला होकर के और मर जाएगा। ये आप हमेशा ये करिए कि धीरे धीरे अपने प्लांट की मिट्टी को बदलिए। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप इसको लाते हैं तो आप इसको एक बड़े पॉट में, इस तरह के पॉट में रिपॉट कर दीजिए। देखिए मैंने इसको 10 इंच के और उससे बड़े पॉट्स में लगाया हुआ है, कितना ज्यादा भर चुका है। और अभी तो कम फ्लावर है, पर बीच में इसमें इस तरह से इतने फूल खिले थे, इतने बड़े बड़े बंचेस खिले थे कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि एक तो ये फूल बहुत ज्यादा बटरफ्लाईज को और सनबर्ड्स को, हमिंग बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। तो एक बड़ी चहल पहल सी जिस एरिया में ये लगा रहता है वहां आपको आपके गार्डन में दिखाई देती रहेगी। मिट्टी हमेशा वेल ड्रेनिंग रखनी है जो आप अपने तरफ से बनाएंगे, और उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट की मात्रा सबसे ज्यादा रखिए, ताकि इस प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे और ये अच्छे से ग्रो होता रहे। पेंटस के केस में मैंने देखा है कि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स उतने वर्क नहीं करते, क्योंकि जहां जरा सी गड़बड़ क्वांटिटी हुई इसके मरने का डर होता है। तो मेरे हिसाब से तो इसको पूरी तरह से वर्मी कंपोस्ट में लगाइए। आप होम कंपोस्ट बनाते हैं उसमें लगा सकते हैं, आपको पुराना काउडंग मेन्योर मिलता हो उसमें लगा सकते हैं। पेंटस एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही ज्यादा सन पसंद करता है और ये एक फुल सनलाइट में रखा जाने वाला प्लांट है, जिसको कि आप अपने घर में साउथ में, वेस्ट में और ईस्ट के उन एरियाज में जो
साउथ ईस्ट साइड में हो उनमें रख सकते हैं, जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट की धूप इसको बढ़िया मिले, क्योंकि धूप बढ़िया मिलेगी तो प्लांट में किसी भी तरह का इन्फेस्टेशन या फंगस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही इसमें जो फूल खिलेंगे उनकी गुच्छे भी काफी बड़े होंगे और बहुत ज्यादा तादाद में फूल खिलेंगे। वाटरिंग की जहां तक बात है तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा प्लांट है जो ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता है और ओवर वाटरिंग से अक्सर ये मरता है। बाय द सेम टाइम इसको कम पानी भी नहीं पसंद है, क्योंकि आप जब ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे कि गर्मियों के दिनों में इसमें रेगुलर पानी डालना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे ही शाम होने लगता है इसकी पत्तियां ड्रूपी हो जाती हैं, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में ये प्लांट पानी को कंज्यूम करता है, पानी को सोखता है। तो इसलिए आपको गर्मियों में तो रेगुलर वाटरिंग करनी है, सर्दियों में आपको तब वाटरिंग करनी है जब ऊपर की मिट्टी हल्की सी सूखे या प्लांट में हल्के से डिहाइड्रेशन होने के आसार दिखने लगे। वो चीज इसको सर्दियों में बचाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। है तो ये एक पेरेनियल प्लांट, पर सर्दियों में अगर फ्रॉस्ट है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिरता है तो इस प्लांट के ऊपर काफी ज्यादा उसका असर पड़ता है। फूलों की अच्छी क्वालिटी के लिए आपको इस प्लांट में अच्छा ऑर्गेनिक बेस तो बनाना ही चाहिए, जो कि वर्मी कंपोस्ट, होम कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर का हो सकता है। इसके अलावा आप साल में ग्रोइंग जब सीजन इनका चल रहा हो तो इनमें आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं तो डीएपी के कुछ ग्रैन्यूल्स इनके लिए बेस्ट हैं। और पूरे फ्लावरिंग सीजन में जब इनमें बेस्ट ब्लूम का समय होता है, यानी कि गर्मियों से लेकर के और अक्टूबर एंड तक, पोटाश की थोड़ी सी क्वांटिटी और माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कम से कम पूरे ग्रोइंग सीजन में 3 बार आप इनको दीजिए, ताकि इस प्लांट की पत्तियों की हेल्थ ठीक रहे, इसमें इन्फेस्टेशन ना हो और इसके जो फूलों के गुच्छे हैं वो भी बड़े आए। बहुत सारे कलर्स में मिलने वाला ये प्लांट समर गार्डन में हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे फूल देता है और रौनक लाने का काम करता है। इस प्लांट के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि ये एक पेस्ट सेंसिटिव प्लांट है और इसमें बड़ी तादाद में पेस्ट लगते हैं और अक्सर आप इसमें पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज को देखेंगे, यानी कि सफेद सफेद रंग का पाउडर तनों पे और पत्तियों पे जमना शुरू हो जाता है। और इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई भी अगर आप फंजीसाइड यूज करते हैं तो लो सल्फर कंटेंट वाला फंजीसाइड इस पे स्प्रे करिए। और मैंने तो एक नेचुरल तरीका खोज रखा है कि इन्हीं के गमलों में मैं गार्लिक के कुछ क्लोव्स बो देती हूँ। इसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो इस प्लांट में अक्सर देखी जाती हैं। इसकी पत्तियों का काला पड़ जाना, फूल खिल रहे हैं पर पत्तियां काली पड़ गई हैं, और ये जो चीज होती है इसके कई कारण होते हैं। पहला तो सही धूप प्लांट को नहीं मिल रही है, दूसरा आपने कोई केमिकल फर्टिलाइजर या स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर इसके संग यूज कर लिया, तीसरा जब आप पानी डालते हैं तो इसकी पत्तियों पे आप पानी ज्यादा डाल रहे हैं, तब भी इसकी पत्तियां डैमेज होंगी, खराब हो जाएंगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होगी। और सबसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्लांट को अगर सही मिट्टी में आप नहीं लगाएंगे तो भी इस प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। मिट्टी पोरस होनी चाहिए, यानी कि हार्ड नहीं हो, क्योंकि जहां मिट्टी हार्ड हो जाएगी फिर इस प्लांट में प्रॉब्लम आने लगेगी, क्योंकि रूट्स को प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा और फिर ये प्लांट बहुत जल्दी जल्दी झुलसेगा, मुरझाएगा। जहां तक पत्तियां पीली होने की बात है तो उसका भी जो कारण है वो ओवर वाटरिंग होता है। प्लांट में ज्यादा वाटरिंग मत कीजिए। ये भी ध्यान रखिए आपके प्लांट को वाटरिंग की जरूरत कब है, उस हिसाब से आप इस प्लांट को हैंडल करिए। प्लांट के चारों तरफ की मिट्टी ज्यादा गीली होगी तो प्लांट की रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इस प्लांट की पत्तियां पीली होंगी और झड़ने लगेंगी, गिरने लगेंगी और आपका प्लांट इस तरह का हरा भरा थिक बुशी ना दिखा करके बहुत ही ज्यादा बीमार और बेरौनक दिखाई देगा। पेंटस के प्लांट को आप सीमेंट के, टेराकोटा के और प्लास्टिक के पॉट्स में लगा सकते हैं, पर सिरेमिक के पॉट को अवॉइड करें, क्योंकि सिरेमिक के पॉट में मैंने देखा है ये अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उन पर कमेंट करने से, उन पर लाइक करने से और उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।